लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। स्पेशल 50 का ये तीसरा पार्ट है और चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का शैक्षिक स्थल था? तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ था? बिहार में था। इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। और गुप्त वंश से एक और प्रश्न बहुत ज्यादा ही आता है कि गुप्त साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस लेखक ने जासूसी पात्र पाइरोट की रचना की? तो क्रिस्टी ने की थी। पाइरोट की रचना क्रिस्टी ने की थी। और क्रिस्टी के कुछ और रचना हरक्यूले तथा मिस मार्पल है। किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिबियस की रचना की? तो जिबियस की रचना किसने की थी? वुडहाउस ने की थी। नगर कोझिकोड कहलाता था, तो कोझिकोड कालीकट कहलाता था पहले, यानी कि कालीकट का नया नाम कोझिकट हो गया है। और कालीकट पे ही पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था और सबसे पहले कालीकट ही पहुंचा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चीन की संसद क्या कहलाती है? चीन की संसद क्या कहलाती है? तो चीन की संसद को राष्ट्रीय जन कांग्रेस कहा जाता है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है। राष्ट्रीय असेंबली पाकिस्तान की संसद को कहा जाता है। कांग्रेस यूएसए के संसद को कहा जाता है। और डाइट जापान के संसद को कहा जाता है। निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक शेर नहीं है? तो ऑप्शन ए सही होगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान का राष्ट्रीय चिन्ह चांद और तारा है। बाकी बेल्जियम, नॉर्वे और नीदरलैंड, ये तीनों के ही राष्ट्रीय प्रतीक शेर हैं। एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो इसे आइसोबार्स कहते हैं, समदाबी रेखाएं कहा जाता है। यह दिवस इक्विनोक्स कहलाता है। इक्विनोक्स किसे कहते हैं? तो वैसी तिथि वैसा दिन जिस दिन दिन और रात दोनों बराबर होते हैं उसे इक्विनोक्स कहते हैं। और ये दो तिथियों 21 मार्च तथा 23 सितंबर, दो दिन को ये होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर, दोनों तिथियों को ही इक्विनोक्स कहा जाता है। यह राजनीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए। तो ऑप्शन डी सही होगा, संजय गांधी। संजय गांधी विमान दुर्घटना में मारे गए। यह इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र थे। यह बुकर पुरस्कार विजेता रही हैं। तो इनमें से कौन है जो बुकर पुरस्कार विजेता रही हैं? ऑप्शन बी सही है, अरुंधति राय। और इन्हें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। और बुकर पुरस्कार केवल अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार को दिया जाता है। पंडित नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। कब तक? तो ऑप्शन बी सही होगा, 1964 ईस्वी तक पंडित नेहरू प्रधानमंत्री रहे थे। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ऑप्शन सी सही उत्तर है इसका। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। कौन सा है? चैत्र है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास चैत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि इनका जन्म दिवस था। तो निम्नलिखित में से किनका जन्म दिवस था? ऑप्शन सी सही होगा, राधा कृष्णन। इन्हीं के जन्म दिवस को हम लोग टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राधा कृष्णन हमारे देश के पहले उप राष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, आनंद मठ से लिया गया है। और यह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है। और वंदे मातरम का संबंध एक और घटना से है। बंगाल में एक स्वदेशी आंदोलन हुआ था, इस गीत का संबंध उससे भी है। और वंदे मातरम को गाने के लिए आपको 1 मिनट और 5 सेकंड का समय मिलता है। आपको 1 मिनट और 5 सेकंड में यह गाना गाना होता है। यह हमारे देश का राष्ट्रीय गीत भी है। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है?
तो ऑप्शन सी सही है 8। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। और वो 8 कौन कौन से हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। ये 8 हैं हमारे देश के संघ शासित प्रदेश। मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है? तो ये ऑप्शन डी सही होगा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ कहा जाता है। और डूरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा को कहा जाता है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच स्थित है? तो ये ताप्ती तथा नर्मदा नदी के बीच में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो ऑप्शन बी सही होगा। 8,850 मीटर ऊंचाई है इसकी, माउंट एवरेस्ट की। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सी है। नेक्स्ट देखते हैं, तालचर कोयले की खानें कहाँ है? तो तालचर कोयले की खानें ये आपका उड़ीसा में है। इनमें से कौन सा राज्य नमक उत्पादक नहीं है? तो बिहार जो है नमक उत्पादक नहीं है। विजय घाट किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो ये विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। इसके अलावा कुछ और महापुरुषों के समाधि स्थल, उसके नाम को जानते हैं। यहाँ पे BR अम्बेडकर के समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहा जाता है। इंदिरा गांधी के समाधि भूमि को शक्ति स्थल कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि कहा जाता है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को शांतिवन कहा जाता है। मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को अभय घाट कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को महाप्रयाण घाट कहा जाता है। जगजीवन राम के समाधि स्थल को समता स्थल कहा जाता है। तथा चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है। इसको भी याद रखेंगे आप लोग। प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे, तो कहां से चुने गए थे प्रथम बार? तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इसलिए भी बहुत प्रमुख है क्योंकि यहां पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो ये सुचेता कृपलानी बनी थी, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। और ये किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी ये सुचेता कृपलानी। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो ये आलम आरा थी। भारत में पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली फिल्म थी, लेकिन ये मूक फिल्म थी, ये बिना आवाज की पिक्चर थी। आलम आरा पहली बोलती हुई फिल्म थी। नेक्स्ट देखते हैं, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये ऑप्शन बी सही होगा। खान अब्दुल गफार खान को जाना जाता है फ्रंटियर गांधी के नाम से। इसके अलावा देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। बापू के नाम से महात्मा गांधी को जाना जाता है। इन सबको भी याद रखेंगे। ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? तो ये वसीय अम्ल का वर्ग है ओमेगा 3। EMI में ई का मतलब क्या है? तो ऑप्शन बी सही होगा, इक्वेटेड। EMI का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इनकम। EMI का फुल फॉर्म इक्वेटेड मंथली इनकम होता है, तो इसलिए ई जो है इक्वेटेड के लिए स्टैंड करता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। झांसी की रानी के तौर पे कौन प्रसिद्ध है? तो ये लक्ष्मीबाई है। झांसी की रानी के नाम से लक्ष्मीबाई को जाना जाता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लक्ष्मीबाई ने कहां से नेतृत्व किया था, किस जगह से नेतृत्व किया था? किसने द लास्ट सपर को चित्रित किया था? तो लियोनार्डो दा विंसी ने लास्ट सपर को चित्रित किया था।
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो ये 1920 में प्रारंभ किया। इसमें गांधी जी प्रमुख भूमिका में थे इस आंदोलन में, और इस आंदोलन को 1922 के चौरी चौरा के घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा कुछ और आंदोलनों का नेतृत्व किया गया था, उनको भी जानते चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया था, खेरा आंदोलन 1918 में किया गया था, खिलाफत आंदोलन 1919 में किया गया था, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किया गया था। तो इन सब आंदोलन और उनके तिथियों को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। तो इनमें से कौन स्थल है जो बिहार में स्थित है? ऑप्शन बी सही होगा, अशोक स्तंभ। कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि अशोक स्तंभ का निर्माण किसने किया था। ये काफी प्रसिद्ध है। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो ये 2004 में हुआ, और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। संथाल जनजाति किस राज्य में नहीं रहती है? तो ये असम में नहीं रहती है। संथाल जनजाति असम में नहीं रहती है। बाकी कुछ प्रमुख जनजातियां तथा उनका संबंध किस राज्य से है उसको भी जानते चलते हैं। तो चांगपा जनजाति का संबंध लद्दाख से है। गद्दी तथा गुज्जर जनजाति का निवास कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश में। और गोंड, भोटिया तथा सरहिया जनजाति का निवास जो है उत्तर प्रदेश में है। भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है? तो भारत में विशालतम समुद्र तट तमिलनाडु में है। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? झारखंड के उत्तर में बिहार राज्य स्थित है। और झारखंड बिहार से अलग कब हुआ था? तो ये 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य बना था झारखंड। सबसे अंदर भूमि द्वारा गिरा पतन है, तो ये कौन सा गिरा पतन है? विशाखापट्टनम। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक है, तो ये ऑप्शन बी सही होगा, 2। यानी कि राष्ट्रीय मार्ग नंबर 2 ये क्या है? दिल्ली से कोलकाता को जोड़ती है, और इसकी कुल लंबाई जो है 1465 यानी कि 1465 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? ये जम्मू कश्मीर है। केसर का प्रमुख उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर है। रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें सब क्या है, कौन होता है? तो ये मार्च में होता है। मार्च अप्रैल में रबी की फसल की कटाई होती है। झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र है, इसमें कौन इस्पात संयंत्र है जो झारखंड में स्थित है? टिस्को। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है, ऑप्शन ए सही है, अलुवियल। यानी नदियों द्वारा जो मिट्टी का जमाव होता है, उनसे जो मिट्टी का निर्माण होता है वो अलुवियल यानी कि जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांत से संबंधित है? तो संबंधित नहीं था। तो ये क्यूरी जो है वो संबंधित नहीं थे। डॉल्टन का संबंध है, रदरफोर्ड का संबंध है, बोर का संबंध है। और क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, और इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। इस धातु के योग कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं, तो ये कौन है? पोटेशियम है। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन है? कार्बन का इस्तेमाल परमाणु भार मानक के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या 3 है, और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। पिंच ब्लेंड इसका एक अयस्क है, किसका? यूरेनियम का। सिरके का पीएच मान लगभग होता है, तो लगभग 3 होता है। ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी है? तो ये 2 है। मशरूम है, ऑप्शन डी सही होगा, एक कवक है। मशरूम क्या है? कवक है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।